आज हम बात करेंगे डेविड फिंचर की फिल्म द किलर के बारे में, जो 2023 में रिलीज हुई। ओवरऑल फिल्म की कहानी में कुछ नया नहीं है, मगर फिर भी इसे एक दफा टाइम पास के तौर पर देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी एक ओल्ड प्लॉट पर बेस करती है कि एक किलर यानी जो कॉन्ट्रैक्ट करके किसी भी आदमी को मारता है, अपनी जॉब में नाकाम हो जाता है और फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ कदम उठाते हुए उसे ही मारने की कोशिश करती है, मगर एंड में वो सबको मार कर हंसी खुशी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजारता है। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी एक किलर से शुरू होती है जो कि अपने काम को एंजॉय करता है। उसे एक टारगेट को किल करने के लिए एक होटल में रहना पड़ता है, जहां हम उसके काम का तरीका देख सकते हैं। वो गाने सुनना और गाने सुनते हुए किसी को मारना पसंद करता है और आखिर कई दिन के इंतजार के बाद उसका टारगेट एक औरत के साथ वहाँ आ ही जाता है। मगर एन उसी वक्त जब किलर उसे शूट करने लगता है तो वो औरत सामने आ जाती है और वो आदमी बच जाता है। अब किलर को अपनी जान की फिक्र पड़ जाती है, इसलिए वो एक पब्लिक वॉशरूम में जाकर शेव करके अपना हुलिया बदलता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से वो एयरपोर्ट पहुँचता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन की कॉल आती है कि उसकी गलती की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। वहीं वो नोटिस करता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, मगर जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में हर तरफ खून फैला हुआ था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का था और वो जख्मी होने के बाद अब हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में उसकी गर्लफ्रेंड का भाई उसे बताता है कि वो लोग किलर को मारने आए थे, मगर जब वो वहाँ नहीं मिला तो वो उसकी गर्लफ्रेंड को जख्मी करके चले गए। गर्लफ्रेंड के होश में आने के बाद वो उसे बताती है कि वो दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत। ये जानने के बाद किलर अपने घर जाता है और अपने छुपाए हुए हथियार निकालता है। ये सीन बिल्कुल जॉन विक जैसा लगता है, मगर इसकी कोई सेंस नहीं बनती क्योंकि जॉन विक तो जुर्म की दुनिया छोड़ चुका था, मगर किलर तो अभी ये काम कर रहा था। फिर जमीन में से हथियार पाना और उन्हें वहाँ से निकालना, जो कि बहुत मुश्किल भी हो, अजीब सी बात लगती है। बहरहाल अब वो टैक्सी ड्राइवर को ढूंढता है जिसकी टैक्सी में वो दो लोग उसके घर आए थे, इसलिए वो टैक्सी के ऑफिस जाकर ड्राइवर का पता करता है। फिर वो ड्राइवर से उन दो लोगों का पता करके उस ड्राइवर को भी मार डालता है, जो कि बिल्कुल ही बेकार किस्म की बात थी। इसके बाद वो न्यू ऑरलियंस जाता है, वहाँ गाड़ी में तब्दीली करके उसे कूड़े वाली गाड़ी बनाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर जाता है, वहाँ उसका बॉस उसे बताता है कि उसके काम में गलती की गुंजाइश नहीं है, इसलिए जब उसने टारगेट मिस किया तो उसे इस गलती की सजा में मरना पड़ेगा। फिर किलर बॉस को मारने से पहले उससे दोनों असैसिन्स का पता पूछता है, मगर उसे कुछ पता नहीं चलता। मगर सेक्रेटरी अपनी जान बचाने के लिए उसे दोनों का पता बता देती है, मगर किलर पता मिलते ही उसे भी सीढ़ियों से फेंक कर मार डालता है। इसके बाद किलर अपने पहले असैसिन की रूटीन पर नजर रखता है और एक रात मौका पाकर वो उसके कुत्ते को गोश्त में नींद की दुआ मिलाकर बेहोश करके घर के अंदर चला जाता है। मगर असैसिन इतनी आसानी से नहीं मरता, बल्कि ठीक ठाक फाइट करता है, मगर एंड में किलर उसे मार ही देता है और घर को आग लगा देता है। इसके बाद वो दूसरे असैसिन की तरफ जाता है, जो कि एक औरत थी और उसके बाल बिल्कुल सफेद थे। और रात को जब वो रेस्टोरेंट में थी तो वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो औरत उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि मरने से पहले वो अपनी आखिरी ड्रिंक एंजॉय करना चाहती है। यहाँ वो औरत उसे कहती है कि वो दोनों एक जैसे हैं और बस अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और नदी के किनारे जाकर वो उसे मारने को कहती है, मगर नदी के किनारे पर उस औरत का पाँव फिसल जाता है और वो किलर से हेल्प करने को कहती है, मगर किलर उसे उठाने की बजाय उसे शूट कर देता है। और वहीं पता चलता है कि किलर ने ठीक किया, क्योंकि उसके हाथ में चाकू था और अगर किलर उसे उठाता तो वो किलर को ही मार देती। इसके बाद किलर अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो किसी भी वक्त उसके पास आ सकता है, इसलिए वो अब उसकी फैमिली या उसकी तरफ नजर ना डाले। मगर कॉन्ट्रैक्टर उसे बताता है कि उसके सारे मामले से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि किलर को उसके बॉस ने मारने का ऑर्डर दिया था। इसके बाद किलर उसकी बात पर यकीन करके उसे जिंदा छोड़कर वहाँ से चला जाता है और आखिर में किलर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहा था और यहीं इस फिल्म का एंड हो जाता है।